आपको नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि मणि तो मैंने मेरी पुत्री को भेंट दे दी है, अब कैसे आपको मैं मणि दूंगा? तो भगवान बोले हम बिना मणि के नहीं जाएंगे। हाँ, अगर आपको मणि चाहिए तो आपको एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? आप मेरी बेटी से विवाह कर लो, ये मणि मैं आपको दहेज में दे दूंगा, फिर तो आपकी मिल जाएगी ना मणि। भगवान ने कहा ये भी ठीक है। अब प्रभु से विवाह हुआ जाम्बती का ऐसे। अब आप मुझे बताओ, आगे आगे भगवान चल रहे हैं, पीछे पीछे उनकी पत्नी चल रही है। कौन? जाम्बती तो है, लेकिन कौन है? भालू। अब भालू की पुत्री है तो वो तो भालू जैसे चलेगी, ऐसे उनके बाल होंगे। अब भगवान जा रहे थे तो मन में प्रभु सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? कि मैं द्वारिका में जाऊंगा तो लोग सोचेंगे और मन में कहेंगे, कृष्ण क्या तेरी बुद्धि खराब हो गई है? अब इन बंदर भालुओं से विवाह करना चालू कर दिया क्या? हाँ। तो प्रभु सोचने लगे, क्या विकल्प निकालूं, क्या उपाय ढूंढूं? तो भगवान ने जाम्बती से कहा, अपनी पत्नी से, जाम्बती सुन रही हो? बोलो प्रभु। एक काम करो, आप द्वारिका में जाओगी और द्वारिका की नई नई बहू हो, और जब नई बहू आती है तो उसका क्या मान होता है, क्या सम्मान होता है ना? पहले उसको वहां बिठाते हैं बाहर कहीं चबूतरे पर, और फिर सब माताएं आती हैं, और उस समय तो उसका इतना सम्मान होता है। उसकी सासू माँ से पूछा जाता है ना, कैसी है बहू? तो वह कहती है बिल्कुल चंद्रमुखी है, चंद्रमा के जैसा मुंह है। फिर जो 2-4 साल निकल जाए फिर कहती नहीं सूरजमुखी है। और कहीं 4-6-8 साल निकले फिर वो कहती सूरजमुखी भी नहीं, ज्वालामुखी है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं। भगवान ने कहा आप द्वारिका में जा रही हो, द्वारिका की बहू हो, ध्यान से सुनना, तो मैं तुमसे जब तक ना कहूं तब तक तुम घूंघट मत खोलना। बोलो जय श्री कृष्ण। आज तो मैं ऐसे बिल्कुल मानने वाला नहीं हूं, सब बोलेंगे जोर से, बोलो जय श्री कृष्ण। द्वारिका की तुम बहू हो, तुम्हें देखने के लिए सभी आएंगी, तो मैं ना कहूं तब तक घूंघट मत हटाना। जाम्बती ने सोचा मन में, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं भालू की पुत्री हूं इसलिए भगवान हमेशा के लिए कह रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं। अब जैसे ही दरवाजे पर बिठाई, सब द्वारिका की माताएं बहनें आई, सबने कहा बहन अपना घूंघट तो खोलो, मुंह तो दिखाओ। किसी के भी कहने से घूंघट नहीं खोला गया। कहते हैं अब रुक्मिणी माता आई। रुक्मिणी ने कहा जाम्बती हम तुम्हारी बड़ी बहन हैं, आप अपना मुंह तो दिखाओ। एक बार कहा, 2 बार कहा। रुक्मिणी माता कहने लगी, अरे बहन मुंह तो वो भी दिखा देती हैं जो ज़्यादा सुंदर होती हैं। ज़्यादा सुंदर का मतलब आप ऐसे मत समझना कि मैं किसी गोरे और उसकी बात कर रहा हूँ, नहीं। ज़्यादा सुंदर वो है, वो घर की महिला है जिससे उसके माँ पिता सासू माँ आस पड़ोस परिवार सब प्रसन्न रहता है कि अच्छा स्वभाव है। सुंदर शरीर से नहीं स्वभाव से होता है आदमी। तो रुक्मिणी माता खूब कहती हैं कि मुंह दिखाओ, नहीं दिखाया गया। तो कहते हैं रुक्मिणी माता को आया आवेश और उन्होंने श्राप दे डाला कि जाम्बती तुम्हें अपनी सुंदरता पर बहुत अभिमान है ना, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारी जैसी शक्ल है वो तो नष्ट हो जाए और तुम बिल्कुल मेरे जैसी बन जाओ। अब देखो ये है भगवान की चातुर्यता। तो क्या हुआ, अब तो भालू वालू का शरीर था वो तो सब नष्ट हो गया और जाम्बती कैसी बन गई? रुक्मिणी माता जैसी सुंदर।